तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का स्टडी सर्किल में। और अभी हम बात कर रहे हैं आधुनिक भारत में जो किसानों के द्वारा आंदोलन चलाए गए थे उनके बारे में। तो हम इसमें पढ़ेंगे सबसे पहले सिर्फ नील आंदोलन के बारे में। तो नील आंदोलन की बात करें जो कि 1859-60 में संपन्न हुआ था ये। और ये भारत में अंग्रेज़ों के शासनकाल के समय किसानों का पहला जुझारू और संगठित विद्रोह था, जिसे कि दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास के द्वारा चलाया गया था। और यह पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के गोविंदपुर गांव में सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था। ठीक है, अब हम थोड़ी सी इसका अगर बैकग्राउंड देख लें कि क्यों स्टार्ट हुआ, तो इसका वजह ये था कि जो यूरोपीय बाज़ार था, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जो यूरोप का बाज़ार था, वहाँ जो नील का मांग था बहुत ज़्यादा था। तो इसके लिए जो नील उत्पादक थे उन्होंने किसानों को नील की अलावकर खेती के लिए बाध्य कर दिया था। और जिस खेत पर किसान लोग नील की खेती उगा रहे थे वो धान के लिए बहुत अच्छा था। और वो चाहते भी थे कि वो वहाँ चावल उगाएं, लेकिन किसान लोग उस समय निरक्षर थे। तो उनकी निरक्षरता का लाभ उठाकर जो अंग्रेज़ लोग थे, ये झूठे करार के द्वारा उनसे नील की खेती करवाते थे। और करार के वक्त क्या करते थे अंग्रेज़ लोग, मामूली सी पैसा देकर, जो एडवांस के रूप में देते थे, और उन धोखा देकर उनको ज़मीन, जो उनकी कीमत थी ज़मीन की, वो कम आके जाती थी और उस पर नील की खेती उनसे ज़बरदस्ती करवाई जाती थी। और बाद में ये हुआ कि जब नील आंदोलन की शुरुआत जो हुआ तो बिल्कुल नाटकीय तरीके से शुरू हुआ था नील आंदोलन। असल में हुआ ये था कि एक सरकारी आदेश आया था जिसको समझने में भूल हो गई। और इसी भूल की वजह से कलरोवा के जो डिप्टी मजिस्ट्रेट थे उन्होंने पुलिस विभाग को ये सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि जो किसान अपनी इच्छा अनुसार अपने ज़मीन पर या भूमि पर जो चाहे उत्पादन कर सकते हैं। तो अब क्या किया किसानों ने कि नील उत्पादन के खिलाफ अर्जियाँ देना शुरू कर दी। और जब क्रियान्वयन इस पर नहीं हुआ, यानी कि जो ये लोग अर्जियाँ दे रहे थे उस पर कोई क्रियान्वयन नहीं किया गया सरकार के द्वारा, तो फिर दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के द्वारा नादिया जिले के गोविंदपुर गांव के किसानों ने विद्रोह कर दिया। और इस प्रकार नील आंदोलन की शुरुआत हुई। और जब नील आंदोलन की शुरुआत हो गई 1859 में, तो सरकार ने क्या किया, बलपूर्वक इसको दबाने का प्रयास किया। तो किसान भी हिंसा पर उतर आए। इसके बाद जब ये घटना फैलने लगा तो आसपास के जितने किसान थे वो भी, जो उनके उत्पादक थे, उनसे अग्रिम लेना बंद कर दिए और उनको चुनौती देने लगे और उनको लगान देना भी बंद कर दिया। तो धीरे धीरे 1860 में ये आंदोलन समाप्त हो गया। और इस आंदोलन को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश अधिकारी भी ज़्यादा आगे नहीं आए और एक तरह से ये आंदोलन सफल रहा। और एक चीज़ यहाँ पे ये भी ध्यान देने वाली बात है कि नील आंदोलन को जो बंगाल के बुद्धिजीवी वर्ग था उन्होंने भी महत्वपूर्ण सहयोग दिया। और उन्होंने क्या किया कि ये जो बंगाल के किसान थे उनके समर्थन में समाचार पत्र में लेख लिखे और जनसभाओं का आयोजन किया। इसके लिए साथ साथ उन्होंने किसानों के मांग के संबंध में सरकार को ज्ञापन भी सौंपा। इसके अलावा हरीश चंद्र मुखर्जी, जो कि एक पत्र जिन्होंने एक पत्र हिंदू पैट्रियट में किसानों का पूर्ण समर्थन किया। साथ ही साथ जो दीन बंधु मित्रा ने जो एक नाटक लिखा नील दर्पण, वो उसमें उन्होंने किसानों की दयनीय स्थिति का भी मार्मिक प्रस्तुतिकरण किया। तो इसके लिए मतलब किसानों के समस्या को देखने के लिए नील आयोग का गठन 1860 में किया गया था। और जब जो उत्पादक थे उन्होंने ये देखा कि सरकार हमारे साथ नहीं आ रही है, तो जितने भी नील उत्पादक थे उन्होंने बंगाल में अपने नील कारखाने बंद करने का चालू कर दिया। और अंत में 1860 तक ये विवाद स्वतः समाप्त हो गया। तो प्रथम आंदोलन था किसानों का नील आंदोलन, जो कि 1859 से 1860 तक चलता है। और विष्णु विश्वास एवं दिगंबर विश्वास के
नेतृत्व में ये आंदोलन चलाया गया और नादिया ज़िले के गोविंदपुर गांव से यह प्रारंभ हुआ। तो यहीं तक, नमस्कार, जय हिंद।